अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड आ गई है अनदर क्लास। और ऐसा नहीं है कि इसमें ग्राफिक्स की बात नहीं होगी, सारी बात ही ग्राफिक्स की होगी। अभी शाम में ही मेरे पास एक कमेंट्स आया है, मैंने जो अभी लास्ट 3 क्लासेस एडोबी इन डिज़ाइन की अपलोड की हैं, जिसमें से एक थी टैक्स रैप के हवाले से। तो किसी ने मुझसे पूछा है कि सर हम उर्दू मैगज़ीन भी इन डिज़ाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं? आसान जवाब उन्हें दे दूं कि जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। बेसिकली पूछना वो ये चाह रहे थे, क्या एडोबी इन डिज़ाइन में उर्दू टाइपिंग की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है। तो सर मैं हाजिर खिदमत हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एडोबी इन डिज़ाइन में ही नहीं, बल्कि आपके प्रीमियर पर, आपके इलिस्ट्रेटर पर, और आपके एडोबी फोटोशॉप पे, इवन के मैं अगर ये कहूँ कि एडोबी के तमाम ही सॉफ्टवेयर पे आप उर्दू टाइप कर सकते हो, उर्दू, हिंदी, बंगला। ठीक है, मैं यहाँ उर्दू की बात इसलिए कर रहा हूँ, अपने इंडियन सब्सक्राइबर और बांग्लादेशी सब्सक्राइबर से बात क्लियर कर दूँ कि सर मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और शहर कराची में रहता हूँ। मेरी मादरी ज़ुबान, मदर टंग भी उर्दू लैंग्वेज है। तो मुझे हिंदी और बंगला ना पढ़नी आती है, ना समझनी आती है, और जिसने मुझसे ये सवाल किया है वो भी उर्दू ही लिखना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तमाम ही प्रोसीजर सेम होगा, सिवाय इसके कि जो फाउंड आप इंस्टॉल करोगे वो हिंदी में होगा, और जो इंस्टॉलर आप इंस्टॉल करोगे वो बांग्लादेश या हिंदी में होगा। ठीक है, तो मैं कराची का रिहायशी हूँ, तो मुझे उर्दू ही आती है, और मुझे हुर्फ़ आम में कराची में मुहाजिर भी कहा जाता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या प्रोसेस है यहाँ पे प्रोसेस ये है कि सर सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाओगे। ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपरा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं यहाँ पे लिखूँगा google.com पे जाके पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट के नाम आ जाएंगे। तो सबसे पहली आ रही है mbilalm.com। आप इसके ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हो। इन केस के ये वेबसाइट काम ना करे तो urduinbox.com से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज ये मिलेगा। यहाँ टॉप पे लिखा आ रहा है उर्दू डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक जिप फॉर्मेट के अंदर उसका सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने डबल क्लिक करते जाना है, और जिस तरह आप नॉर्मली अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, सिंपल आपने डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल यहाँ पे कर लेना है। मेरे पास एरर आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ ये वाला। आपके पास ये नहीं आएगा, आपको कंटिन्यू इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको अपने टास्क बार पे एक फ़र्क नज़र ये आएगा कि आपके साउंड और आपके टाइम के बीच में यहाँ ENG लिखा आने लगेगा, या मे बी के पहले भी आ रहा हो। ठीक है, तो जैसे आप इस पे आते हो, इट्स मीन के यहाँ आपको ये आपका डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड बता रहा होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड। ठीक, तो वो है अभी इंग्लिश। ENG मीन्स इंग्लिश। अगर आप अपना डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड चेंज करना चाहते हो कि आपकी टाइपिंग स्टार्ट इंग्लिश से ना हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपने यहाँ पे जो उर्दू इंस्टॉलर से उर्दू इंस्टॉल की है वो यहाँ पे आ चुकी है। मतलब आपको यहाँ पे एज अ उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड मिल जाता है। इंडियन यूज़र को यहाँ उनके हिसाब से मे बी हिंदी कीबोर्ड मिले, और बांग्लादेशी यूज़र को यहाँ पे बांग्लादेश का कीबोर्ड मिले। ठीक है, तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको उर्दू करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो अगर अब आप यहाँ देखोगे तो अब अलीफ और रे लिखा आ रहा है। इट्स मीन कि अब बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जो है वो उर्दू हो गया है। इन दोनों लैंग्वेज के दरमियान स्विच करने का आसान और फास्ट तरीका ये है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करो। वो है ऑल्ट को आप प्रेस करके रखोगे, उसके बाद आप शिफ्ट की के साथ इन दोनों लैंग्वेज के दरमियान में जो है वो स्विच कर सकते हो। ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से। ठीक, अब आपने ये चीज़ देख ली, आपने इंस्टॉलर से अपने उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉलर डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। देन अब हमने सबसे पहले सीखा था एडोबी इलिस्ट्रेटर, तो पहले उस पर सेटिंग देख लेते हैं कैसे हम उर्दू टाइप करेंगे। अगर अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश टाइप करता हूँ क्लिक करके, अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ ग्राफिक्स, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र आए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश टाइप हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी जो मेरा कीबोर्ड सेलेक्ट है वो कौन सा है, इंग्लिश। चले मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से यहाँ पे अपने कीबोर्ड को स्विच कर लिया। ठीक, मैं दोबारा टाइप टूल की मदद से अब टाइप करता हूँ ग्राफिक्स, लेकिन उर्दू में। तो हो ये रहा है, टाइप तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अल्फाज जो हैं वो बिखरे हुए आ रहे हैं, टूटे हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में अपने पाकिस्तानी यूज़र से कह रहा हूँ कि हमें
लिखने को मिलता था जब हम मॉन्टेसरी या KG 1 में थे, तो हमें इन अल्फाजों को मिलाना होता था। तो कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। वो सेटिंग क्या है, वो उस सेटिंग के लिए आप जाओगे एडिट के मेन्यू में, प्रीफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ टाइप का जो ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ देखें लैंग्वेज ऑप्शन में दो ऑप्शन है आपके पास, शो ईस्ट एशियन ऑप्शन और शो इंडिक ऑप्शन। आपने शो इंडिक पे चेक लगाना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद अभी आप दोबारा टाइप करें यहाँ पे अपना क्या कहते हैं उर्दू के अंदर, तो आप यहाँ देखो आपने इजीली यहाँ पे अब उर्दू टाइप कर ली है। लेकिन इन केस के फिर भी यहाँ कोई इशू आए और उर्दू फिर भी सही से आपकी इस तरह मिले हुए अल्फाज टाइप नहीं हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ की सेटिंग में जाओगे, यहाँ से पैराग्राफ में आ सकते हो, नहीं तो Ctrl+T भी प्रेस करोगे तो पैराग्राफ करेक्टर के साथ पैराग्राफ का पैनल आ जाता है। इसके 3 डॉट प्लाई आउट बटन पे क्लिक करना, और अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हो सकता है एडोब सिंगल लाइन कंप्रेसर, तो कुछ इस तरह से अल्फाज आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ से इसे कर देना है मिडिल ईस्टर्न साउथ एशियन सिंगल लाइन कंप्रेसर, तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब मसला ये, सारे मसले हल हो गए। यहाँ पे कोई अच्छा सा हमें फ़ॉन्ट चाहिए जो उर्दू खत्ताती की तरह होता है, तो उसके लिए जैसे आप गौतम और दूसरे फ़ॉन्ट मेट्रोपोलिस या टाइम न्यू रोमन, कैवियट ड्रीम और पॉपिंस, इन्हें डाउनलोड करते हो, इसी तरह आपको उर्दू के फ़ॉन्ट भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको दोबारा से ब्राउज़र में जाना है, यहाँ एक वेबसाइट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, urdufonts.com। जैसे आप आओगे उसके फ्रंट पेज पे ही आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्ट के 3 फ़ॉन्ट बहुत खूबसूरत हैं और ये चौथा फ़ॉन्ट, तो आप इन 4 फ़ॉन्ट को अपने पास डाउनलोड कर लो। मैंने फ़िलहाल इन 2 को किया है, जमील नूरी नस्तालिक कशीदा और जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर, ठीक है। इन 2 को आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको सिमिलर जिस तरह इंस्टॉलर का यहाँ पे सेटअप मिला था कंप्रेस फाइल के तौर पे, इसका भी सेटअप मिल जाएगा। डबल क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लेना, आपका ये .ttf एक्सटेंशन के साथ ये फ़ॉन्ट जमील नूरी का आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अब आपको पता ही है कि आप जब दोबारा से इलस्ट्रेटर में आओगे तो आपको इनको सेलेक्ट करना है Ctrl+A करके, और टाइप में चले जाना है करेक्टर के अंदर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़ॉन्ट कौन सा आ रहा है, एडोबी अरेबिक रेगुलर। आपने इसे यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऑल्ट शिफ्ट से पहले लैंग्वेज चेंज करो और फिर यहाँ लिखो जमील, वो जो फ़ॉन्ट आपने अभी इंस्टॉल किया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें। तो लीजिए जनाब, आपका यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट एक खूबसूरत फ़ॉन्ट के तौर पे अब आपको नज़र आ रहा है। तो ये तरीका था आपके एडोबी इलस्ट्रेटर का। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए। एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे। वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ एडोबी फोटोशॉप पे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर अभी मैं टाइप करने लगता हूँ, मे बी कि मेरे पास सेटिंग हुई भी हो, मैं देख लेता हूँ। अगर नहीं हुई होगी तो फिर मैं आपके सामने करके बता दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश ही टाइप होगा, मुझे इंग्लिश नहीं करना। ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैंने कीबोर्ड स्विच किया है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ ग्राफिक्स, तो बिल्कुल उर्दू लिखा जा रहा है, लेकिन वही मसला है, यहाँ जो अल्फाज हैं वो बिखरे हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या सेटिंग है सर, यहाँ पे भी आप पहले चले जाओ एडिट के मेन्यू में, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ भी आप टाइप की प्रॉपर्टी में जाओगे। टाइप की प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ देखें चूज टेक्स्ट इंजन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट है, आप इसे कर दोगे वर्ल्ड रेडी लेआउट, ठीक है। ओके कर दें इसे सेलेक्ट करके, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है। अब आप दोबारा से टेक्स्ट टूल लीजिए और अब आप लिखिए ग्राफिक्स। नहीं हुई है, इन केस ऐसा हो सकता है, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो, सम टाइम हो जाती है किसी वर्जन में और किसी प्रीवियस वर्जन में नहीं भी होती है, ठीक है। तो अब आपको ये करना है, यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसको ऑन करना है और फिर से पैराग्राफ की सेटिंग में जाना है और यहाँ भी इसको कर देना है वर्ल्ड रेडी लेआउट। तो मतलब ये हुआ आपने वहाँ एडिट के मेन्यू में जाके भी उसे वर्ल्ड रेडी लेआउट करना है और यहाँ पे भी इसको वर्ल्ड रेडी लेआउट ही करना है। इस पर आप चेक लगा दो, देन फिर आप कोई भी टाइप टूल से टाइप करोगे, देखें दोबारा वही मसला है, तो यकीनन यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, तो आप इसे करोगे वर्ल्ड रेडी लेआउट, अब हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप इजीली इसके बाद जो भी लिखना चाहते हो वो आप लिखो,
ग्राफिक्स वगैरह जो भी आपको लिखना है। फिर वही बात कि यहाँ फाउंड बहुत अजीब सा आपको लग रहा है, तो अब आप फाउंड डाउनलोड कर चुके हो, आपको फाउंड और इंस्टॉलर एक ही बार इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आप सारे ही एडोबी के सॉफ्टवेयर पे उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और पहले मैं लैंग्वेज स्विच करता हूँ, फिर लिखता हूँ जमील, ठीक है, जो मेरा फाउंड का नाम है। नाउ यू कैन सी कि अब आप एडोबी फोटोशॉप पे भी उर्दू टाइप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल डिटेल में जिस तरह से क्लासेस बनाता हूँ इस चीज़ को भी बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसके हवाले से मुझे सवाल आया था, वो है इनडिज़ाइन। तो जनाब यहाँ से इनडिज़ाइन ओपन कर लीजिए। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ टाइप करके। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंग्लिश ही मिल रहा है यहाँ भी। तो हमें सबसे पहले तो कीबोर्ड चेंज करना है। पहले मैं इसके फ़ॉन्ट को भी यहाँ पे चेंज कर लूँ ताकि बड़ा कर लूँ, आपको नज़र आए। तो ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैंने कीबोर्ड चेंज कर लिया है और अब मैं लिखूँगा अपना नाम, जो कि मैंने लिख तो दिया था, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिखा है जो आपको ये एनवेलप फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अब इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, इसकी भी आपको कुछ सेटिंग करनी है, आपको इसके भी पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। तो आसानी ये है कि आप यहाँ से अपने वर्क स्पेस को टाइपोग्राफी में कन्वर्ट कर लो तो इजीली आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग को ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएं तो ये आपका पैराग्राफ की पूरी सेटिंग आ रही है। इसके भी 3 डॉट फ्लाई आउट बटन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ भी बताना पड़ेगा एडोब वर्ल्ड रेडी सिंगल लाइन कंपोजर, मैं हमेशा इसे कंप्रेसर पढ़ देता हूँ, सॉरी, कंपोजर, ठीक है। एडोब वर्ल्ड रेडी सिंगल लाइन कंपोजर पे आप चेक लगा दो। चेक लगाने के बाद इसको तो आप यहाँ से डिलीट करोगे और दोबारा से अगर आप यहाँ लिखो उर्दू में, सॉरी, तो अभी भी आपका वो मसला वहाँ का वहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी आपको इसका फाउंड स्टाइल भी यहाँ पे देना पड़ेगा। हर जगह थोड़ी सी सेटिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है हर सॉफ्टवेयर पे। तो थोड़ा सा अपना माइंड अगर आप यूज़ करोगे तो आप इजीली इन चीज़ों का मसला हल कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने फाउंड स्टाइल ये ले लिया है। दोबारा देखें वही मसला है, लफ्ज़ बिखरे हुए आ रहे हैं। पैराग्राफ की सेटिंग में जाओ, अभी देखो क्या लिखा हुआ है, एडोब पैराग्राफ कंपोजर। आप इसे क्या कर दोगे, एडोबी वर्ल्ड रेडी सिंगल लाइन या पैराग्राफ, ठीक है। दोनों ही सूरतों में ये काम करेगा, मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप जितना चाहो इस पे उर्दू इंस्टॉल करो। और ये उन भाई के लिए ख़ास तौर पे सर देख लें, इस तरह आप यहाँ पे उर्दू इंस्टॉल कर सकते हैं। जितनी भी करनी है आप करे जाएँ। मैं आज अपना नाम कुछ ज़्यादा ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मसला हो रहा है, सिस्टम स्लो है ना भाई, इसलिए मसले मसाइल हो ही जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह फिर आप इसके साथ रैप वगैरह कर सकते हो। जो आपने सवाल किया था साथ साथ उसका जवाब भी दे दूं कि रैप बिल्कुल होगा आपका। चलें छोड़े, टाइम बढ़ जाएगा, वरना मैं आपको रैप करके दिखाता क्योंकि यहाँ फाउंड मैंने बड़ा बेतरतीब लिया हुआ है। बहरहाल आप रैप करके देखिएगा, हो जाएगा, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट है हमारे पास प्रीमियर प्रो। तो उस पर हम कैसे उर्दू टाइप करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे भी बंद कर दिया और अब मैं आ जाता हूँ प्रीमियर प्रो पे। सिस्टम बहुत स्लो है इसलिए मैं रैप नहीं बता पाया, वरना मैं वो भी बता देता, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ प्रीमियर की, मेरे पास फाइल ओपन है और ये यहाँ पे एक वीडियो है 5 सेकंड की। मुझे वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस पे उर्दू टाइप करना चाह रहा हूँ प्रीमियर पे रहते हुए। तो बहुत सिंपल और इजी है। टाइप टूल लोगे आप और यहाँ पे पहले आप टाइप करके देखो क्या टाइप हो रहा है। इंग्लिश टाइप हो रही है। अगर मैं अपने कीबोर्ड को स्विच करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी उर्दू एकदम परफेक्टली टाइप हो रही है। और फाउंड स्टाइल वगैरह आप कैसे चेंज करोगे इसका, जैसे मैंने आपको बताया है, इसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इफेक्ट कंट्रोल में। तो आप इस लेयर को सेलेक्ट करें क्योंकि यहाँ पे आपको ये एज अ ग्राफिक फाउंड मिल रहा है। और यहाँ आ जाएं आप और यहाँ से आप इसका फिर वही फाउंड स्टाइल ले लें, जमील, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब सवाल ये है कि अगर आपके पास इस तरह से फाउंड नहीं आया लिखा हुआ, उसी तरह अल्फाज बिखरे हुए आए, तो आप क्या करोगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो भाई बहुत सिंपल और इजी है कि यहाँ मैंने आपसे शुरू में कहा, यहाँ आपको फाउंड एज अ ग्राफिक मिल रहा है ना। तो आप सबसे आसान ये है कि आपको यहाँ वर्क स्पेस मिल रही है, आप इस ग्राफिक्स में चले जाओ, ठीक है। ग्राफिक की जैसी वर्क स्पेस में आओगे तो यहाँ जाहिर सी बात है, मैं इस ग्राफिक को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा सारी उसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो हम अभी तक कहाँ जा रहे थे,
पैराग्राफ के ऑप्शंस में ना, तो यहाँ भी हमारे पास टेक्स्ट का ये पूरा जो है एक पैनल मिल रहा है। इसके अंदर यहाँ ये सेटिंग का आइकॉन है जिसे मैं पाइप पाना कहता हूँ, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ये लिंगेटर्स, और यहाँ पे आपको साथ में चेक लगाना है साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न, ठीक है। यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन पे चेक नहीं रखना, और चाहो तो आप यहाँ पे हिंदी डिजिट्स आ रहे हैं इस पे भी चेक लगा सकते हो और ओके कर दो। तो ये थी आपकी प्रीमियर की सेटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहो तो अब ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो आने वाली अपकमिंग क्लास है वो हमारी है भी प्रीमियर की, मे बी कि मैं आपको मास्क की अब क्लास लेके आऊँ या फिर लेयर के एडजस्टमेंट लेयर के हवाले से। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन तमाम ही सॉफ्टवेयर पे एक बार खुद से इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।